कई विश्वासियों के क्वेश्चन होते हैं कि उपवास किस प्रकार का रखा जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, एक है सिर्फ खाना खाना छोड़कर सिर्फ पानी पीना, एक होता है खाना पानी कुछ भी नहीं, सिर्फ सूखा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन उठता है, पहला ये है कि भाई अपना खाना छोड़ दे, पानी पी ले। एक दूसरा ये होता है जिसमें ना खाना खाना है ना पानी पीना है, ये दोनों नहीं करना है ना। अब कौन सा उपवास ठीक है, कौन सा रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, है ना। देखो, उपवास के बारे में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, जानी हैं, समझी हैं, और आप लोगों ने भी जानी होगी, है ना। अब अगर हम ध्यान से इस बात को देखें कि कभी भी हम उपवास रखते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि खाना नहीं खा रहा, चलो पानी तो पी लेता हूँ, या चलो दूध पी लेता हूँ, या कॉफ़ी पी लेता हूँ, लिक्विड में जूस पी लेता हूँ, लिक्विड में कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, लिक्विड में कुछ भी पी लेता हूँ। भाई नारियल पानी तो पी सकता हूँ, ये पी सकता हूँ, वो पी सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ, है ना। लिक्विड ही तो है ये सारा, लिक्विड, है ना। लिक्विड लिक्विड ही तो है सारा भाई। लिक्विड मतलब पानी पी रहा हूँ मैं, खाना थोड़ी ना खा रहा हूँ, खाना नहीं खा रहा भाई, मैं पानी पी रहा हूँ, खाना नहीं खा रहा मैं। लेकिन लिक्विड ही इतना पावरफुल ले रहे हैं, लिक्विड ही हम ऐसा ले रहे हैं जिसके द्वारा हमारी खाने की भी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर ध्यान रखना, अगर मैं दूध पी लूँ या कोई बढ़िया सा शेक पी लूँ या बनाना शेक पी लूँ, तो सोच कर देखो, खाने की पूर्ति तो शेक ही कर देगा, है ना। किस बात का फ़ायदा फिर फास्टिंग रखने का। ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर अब ज़बरदस्ती भी नहीं है और यहाँ पर हमें कोई फोर्स भी नहीं है। ध्यान से समझना है, जैसा आपसे रखा जाए वैसा आप रखो, और जोश जोश में कोई गलत चुनाव मत करना। अगर आप खाना छोड़ना चाहते हो तो खाना छोड़ सकते हो, खाना छोड़कर सिर्फ पानी पे रह सकते हो। पानी पे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में या एक एक घंटे में या सुबह शाम या आप शेक पी लो, ये चीज़ सही नहीं है। ये हम धोखा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये हमने घुमा फिरा कर वचन को, समझ लो, कहते हैं ना, कई बार वचन को भी तोड़ मरोड़ कर इंसान अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए टेढ़ा मेढ़ा वचन को कर लेता है और अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर लेता है, अपनी इच्छा को पूरा कर बैठता है। समझना इस बात को। अगर उपवास कभी रख रहे हैं तो उपवास के दौरान कभी हमें खाना नहीं खाना है, मेन चीज़ है। अगर मैंने 1 घंटे का रखा है तो उस 1 घंटे में मुझे खाना नहीं खाना है, ये नहीं कि कभी नहीं खाना। अगर मैंने 1 घंटे का रखा है तो 1 घंटे तक खाना नहीं खाना है। अगर मैंने सिर्फ ये बोला है कि मैं अभी छोटे से उपवास में आता हूँ, अब वो उपवास 15 से लेकर 5 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का, जब तक रखा जा रहा है तब तक, जिसमें क्योंकि हमने टाइम नहीं बताया है। मैं एक छोटे से उपवास में आता हूँ, हमने शुरुआत ये कर दी। मैं पेमेंट को रिलीज करवाने के लिए छोटे से उपवास में आता हूँ, मैं इस घटी को दूर करने के लिए छोटे से उपवास में आता हूँ। समझना इस बात को। मैं इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए छोटे से उपवास में आता हूँ। छोटे से उपवास का मतलब इसका कोई अंत नहीं पता है, ये 1 घंटे तक भी खत्म हो सकता है, ये हो सकता है कि 3 घंटे तक चले, या हो सकता है कि परमेश्वर और सामर्थ्य देता है, प्रभु चाहे तो हम और ज़्यादा रख पाए, है ना। छोटा सा उपवास। लेकिन जब हम उपवास को ख़त्म करते हैं, उपवास को ख़त्म करने के दौरान कैसी प्रार्थना, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इसके बारे में आपको प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए। लेकिन अभी हम इस बात को समझेंगे कि कभी भी अगर हम बोल रहे हैं कि मैं छोटे से उपवास में आता, तो उसका एंड टाइम हमें नहीं पता है। जैसे शादी में जाने का टाइम होता है लेकिन आने का टाइम कुछ नहीं पता। जिस ऐसे उदाहरण के तौर पर हमें कई बार सोने का टाइम नहीं पता। कहीं हम बोलते हैं कि हम 2 बजे सो जाएंगे, लेकिन करेक्ट 2 बजे नींद नहीं आती है, हल्का फुल्का अप एंड डाउन हो जाता है, और हम बोलते हैं कि करेक्ट इतने बजे उठ जाएंगे। कई बार करेक्ट हम उतने बजे नहीं उठ पाते। कहीं पर जाने का टाइम होता है तो आने का टाइम नहीं होता। बहुत सी चीज़ों में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन, चाहे 1 सेकंड का ही फर्क हो जाता था, है ना। तो हमें पहली बात ये कमिटमेंट नहीं करनी है। अगर हम कमिटमेंट कर रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान भी रखें। फिर कमिटमेंट का मतलब है अगर हम वाचा बांध रहे हैं कि भाई पक्का ये चीज़ मेरे को करनी है तो करनी है। अगर मैं वाचा नहीं मान रहा, अगर मैं सिर्फ इच्छा रखता हूँ कि भाई इतने से शायद इतने बजे तक हो सकता है, ये मेरी इच्छा है परमेश्वर, बाकी तेरी इच्छा पूरी है प्रभु। अगर मैं तो 2 घंटे की सोच रहा हूँ, लेकिन प्रभु अगर तू चाहता है कि ज़्यादा रखो तो मुझे बल देना, सामर्थ्य देना, याद देना, ताकि और लॉन्ग टाइम तक 10 बजे तक, 5 बजे तक, कितने भी घंटे तक मैं रख सकूँ उपवास। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मुझे बल देना, कोई कमज़ोरी ना आए, कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई शैतान की चाल लागू ना हो, और ना ही चक्कर आए, ना ही कोई दर्द पीड़ा हो। और प्रभु उपवास के दौरान मैं अपनी अभिलाषाओं पर भी जय पाऊँ। कुछ बातों को बोलकर ही हमें उपवास रखना चाहिए। हम अच्छे तरीके से जान गए होंगे इस बात को लेकर। अब पहली मेन चीज़ ध्यान रखनी, अगर हम कभी भी उपवास रखते हैं, चाहे वो कितने भी घंटे का है, उपवास के दौरान हमें खाने से डिस्टेंस बना के रखना है। मेन चीज़, खाना में नहीं खाना है उस दौरान जब तक हम उपवास में हैं। दूसरा,
अगर हम सिंपल बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं उपवास में आता हूँ, मेरे को खाना नहीं खाना है, तो हम सिर्फ पानी, ओनली ओनली पानी पी सकते हैं, सिर्फ हम पानी। ध्यान रखना है, ये नहीं कि मैं शेक लेकर बैठ गया, बनाना शेक हो गया, एप्पल जूस हो गया, ये जूस हो गया, वो जूस हो गया। अगर हम अपनी पूर्ति इन दोबारा चीज मतलब अब एक बलिदान ही तो दिखाना है हमें प्रभु को, एक बलिदान। अगर मान लो मैंने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन लिक्विड ले सकता हूँ, लिक्विड के अंदर मैं धड़ाधड़ दूध पिए जा रहा हूँ या बनाना शेक पी रहा हूँ या कोई भी ऐसा शेक पे शेक धड़ाधड़ धड़ाधड़ पिए जा रहा हूँ, कभी भूख लग रही है तो धड़ से शेक निकाल लिया, लेकिन ना तो प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहा, ना मैं वचन पढ़ रहा, ना आराधना कर रहा, ना संगति कर रहा, ना मैं परमेश्वर की बाट जो रहा, ना बाइबल पढ़ रहा, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा मैं। लेकिन बस जब भूख लगती है 1-1 घंटे बाद मैं कुछ ना कुछ लिक्विड लिए जा रहा हूँ, ये तरीका सही नहीं है। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये लिक्विड के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हम कर सकते हैं, समझना इस बात को, ये भी हर किसी के लिए नहीं है। उदाहरण के तौर पर ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज हर किसी के लिए नहीं है। जैसे अगर कोई इंसान थोड़ा बीमार है या किसी को कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम थी, शारीरिक किसी को कोई प्रॉब्लम थी, समझना आसान शब्दों में, है ना, पहला। दूसरा, तीसरा, किसी को कोई तकलीफ थी, कोई तकलीफ है ना, ध्यान समझना थोड़ा सा। अगर कोई किसी प्रकार की कैसी भी तकलीफ है, जैसे किसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी शारीरिक रूप में, या किसी को अपने शारीरिक में कोई वीकनेस या बुखार या कोई भी कुछ चीज़ें कई बार खाने के लिए मना किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भूखे पेट नहीं रहना है, डॉक्टर कई बार सलाह देता है कि हमें खाली पेट नहीं रहना है। लेकिन इन तीनों कंडीशनों के अंदर ये विश्वासी हैं, अब ये इच्छा रख रहे हैं, विश्वासी है, ये इच्छा रख रहे कि प्रभु मैं भी उपवास करूं, समझ रहा हूं कि प्रभु मैं भी उपवास करूं। डॉक्टर ने इन तीनों कंडीशनों में इनको मना कर दिया है कि तुम्हें ज्यादा भूखे नहीं रहना है, भूखा नहीं रहना है। तो उस कंडीशन के अंदर है ना, अगर ये उपवास रखते हैं 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे, जितना रखा जाए, कमिटमेंट नहीं करनी इनको कि मैं इतने घंटे तक, इच्छा रखनी, प्रभु ये मेरी इच्छा है कि मैं ज़्यादा लंबा कर सकूं, मैं एक छोटे से उपवास की शुरुआत करती हूँ, इस बात के लिए मैं उपवास रख रही हूँ, इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए, ये काम सफल हो जाए मेरा, ये परेशानी दूर हो जाए, इस बात के लिए उपवास रखती हूँ, इस बात के लिए। जो भी उपवास का प्रश्न आपका है, मतलब उनको जो विषय आपका है उस विषय को प्रभु के सामने बोलकर उपवास में आ सकते हो, ठीक है, जब तक आपसे रह जाए। तो उस दौरान जब भी अगर आपको लग रहा है कि प्यास लग रही है, आप पानी भी पी सकते हो। जिसकी शारीरिक कंडीशन थोड़ी सी कमज़ोर थी, जिन लोगों को डॉक्टर ने भी सलाह दी है, जिन लोगों को शारीरिक रूप में बहुत ज़्यादा कुछ वीकनेस लगती है, कुछ चीज़ें डॉक्टर ने खाने के लिए मना कर रखी है, या कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस थी, अगर उस दौरान भी अगर आपको उपवास रखना है तो उस दौरान आप क्या क्या ले सकते हो, चाय ले सकते हो, सम टाइम बिना खाना खाए चाय ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, हल्का हल्का नॉर्मल जो होता है, जिससे कि आपके शरीर को थोड़ा सा मतलब एनर्जी मिलती रहे, और आप जहाँ आधा घंटा रख पाते थे वहाँ आप 1 घंटा रख सको, है ना। और अगर आपको कुछ लिक्विड में कुछ और थोड़ा अच्छी चीज़ लेनी है तो नॉर्मली ले सकते हो, ये नहीं कि थोड़ी या सुबह भी, मतलब कहने का कि रेल नहीं बनानी है। उपवास में रहने का मतलब ये भी ध्यान रखना है कि मैं प्रार्थना, आराधना, वचन, मतलब संगति में बैठना, आराधना करना, प्रभु के साथ संगति करना, बुराई से बैर करना, प्रभु के साथ कनेक्टेड में रहना, ध्यान रखना। तो ये चाय होगी, कॉफी होगी, कोई नॉर्मल जूस हो गया, जूस हो गया, तो वो एक बीमार इंसान तो इन चीज़ों का सेवन टाइम टू टाइम नॉर्मली कर सकता है कि हाँ, और वो ये भी बोल सकता है परमेश्वर, आप एक बाप से बच्चे की तरह बात करना, पापा खाना मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ समय थोड़े छोटा सा उपवास रखने की, प्रभु इस बात के लिए छुटकारा हो, परमेश्वर इस परेशानी से आज़ादी मिले, इस बात के लिए मैं छोटे से उपवास में आता हूँ प्रभु, जिसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिक्विड भी ले लूँगा, पर लिक्विड भी ले सकूँ, प्रभु मुझ पर दया करना कि प्रभु मैं और अच्छी तरीके से रख सकूँ, और परमेश्वर तू चाहे तो मैं बिना लिक्विड के भी रह सकता हूँ, तो मुझे सामर्थ्य देना, अगुवाई देना, बुद्धि देना और बल देना परमेश्वर, कि मुझे किसी लिक्विड लेने की जरूरत ना पड़े, ताकि मेरा 1-2 घंटे का जो उपवास है मैं अच्छे तरीके से मैं तेरी उपस्थिति में रह सकूं। आपको प्रार्थना करने की इच्छा रखनी है परमेश्वर से कि प्रभु मेरे को अच्छे तरीके से उपवास रखना है, जबरदस्ती मत करना है। ऐसा ना हो कि उपवास हॉस्पिटल में खुले, ऐसा भी उपवास खुदाबंद को नहीं पसंद है, शैतान को अवसर नहीं देना है। ये नहीं कि नहीं भाई मैं 8 दिन का बोला, 4 दिन का बोला, 3 दिन का बोला, नहीं भाई 16 घंटे का उपवास रखना है तो रखना है, चाहे बंदा बेड पर आ जाए,
अब हालत खराब हो रही है, डॉक्टर बुलाने की बातें हो रही हैं, फिर लोग गवाही खराब होने वाली बात है, परिवार कह रहा है, फैमिली कह रही कैसा यीशु है तेरा, कैसा उपवास रखा, क्या यीशु ये करता है वो करता है, वो तो तेरे को चंगा करता है, लेकिन तू तो बेड पर आ गया है ना। किसी को मौका ना मिले, शैतान को अवसर नहीं देना बिल्कुल भी, समझ रहे हो, बिल्कुल भी अवसर नहीं देना, बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना। जिसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब थी वो बीच बीच में चाय ले सकता है, कॉफी ले सकता है, जूस ले सकता है, जो ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता, जिसको शारीरिक कोई प्रॉब्लम्स थी, है ना। लेकिन जो इंसान बिल्कुल ठीक ठाक है तो वो नॉर्मल पानी पर रहे, है ना। अगर जो पानी पर और खाना जो और अच्छे तरीके से रखना चाहता है तो वो खाना और पानी को कुछ घंटों के लिए छोड़ सकता है कि हाँ भाई मैं 4 घंटे खाना और पानी, 5 घंटे 6 घंटे नहीं पीना है। और कमिटमेंट कभी मत करना, वाचा कभी मत बांधना कि हाँ प्रभु मैं करूंगा तो पक्का करूंगा, नहीं पक्का नहीं, इच्छा रखो। परमेश्वर मैं इच्छा रखता हूं, मैं इच्छा रखता हूं कि मैं ज्यादा कर सकूं, मैं एक छोटा सा उपवास में आता हूं, है ना। अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरा करने के फिर ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको। पवित्र आत्मा से बोलना प्रभु आप मुझे, होली स्पिरिट आप मुझे याद दिलाएं। तो इन बातों से समझ गए होंगे। अगर आप बोल रहे हो कि प्रभु मुझे खाने खाने पर रहना है, मुझे याद दिलाना कि मैं पानी ना पीऊं, आपको प्रभु से बोलना होगा। हमें पानी पीने की हैबिट होती है खाना खाने के बाद, है ना। कई बार प्यास लगती तो हमें हैबिट होती है झट से पानी बोतल उठा के पी लो, है ना। और पता नहीं चलता है कई बार, अरे मैं फास्टिंग में था। इसलिए झूठे ना पड़ो, आप झूठे ना पड़ो, सोच समझ कर आप ईमानदारी से सही रीति से अगर आप 1 घंटे का भी उपवास सही तरीके से करोगे, उसकी उपस्थिति में वचन, प्रार्थना, आराधना, संगति, बाइबल के साथ समय बिताना और बुराई से बैर करना, तो वो 1 घंटा भी ना आपका कई महीनों के बराबर होगा। अगर पूरा एक बंदा पूरे, मैं कह रहा हूँ 1 साल, पूरा 1 साल भूखा रह रहा है, उपवास रख रहा है, गाली गलौज, झूठ, चुगली, निंदा, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या और गड़बड़ियाँ करना, व्यभिचार करना, ठट्टा करना, नादर करना और बिल्कुल बुराई की बातें, कड़वाहट, झुंझलाहट, छोटी छोटी बातों में लड़ाई दंगा करना, झटक्रोध करना, तलवार की तरह अपनी जुबान को चलाना, क्रोध करना या एक दूसरे को नीचा दिखाना, वरन और भी बहुत सारे पाप कर रहा है, तो क्या फ़ायदा उस 1 साल के उपवास का। वो तो 1 घंटे के भी बराबर नहीं है, उसमें से 1% भी खुदा को ग्रहण नहीं कर सकता। ये तो बिना मतलब में अपने शरीर को दुख दे रहा है। ऐसे उपवास से खुदा खुश नहीं होता। अपनी अभिलाषाओं को मारना होता है उपवास के दौरान, और प्रभु की संगति में रहना होता है, प्रभु के साथ बैठना होता है, बुराई से बचाना पड़ता है अपने आप को। वो धीरे धीरे करके फिर हम सच्चे उपवास की उस प्रक्रिया में चलने लग जाते हैं। समझ रहे आप लोग। झूठा उपवास हमें नहीं रखना है, धोखे वाला उपवास हमें नहीं रखना है। अगर आपको सूखा रखना है तो आप सूखा रख सकते हो। देखो तीनों की एक अलग सिचुएशंस है, बहुत सी एरिया में सही है। मेन जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये चीज ध्यान रखती है कि आपसे कुछ गलती ना हो। अगर मैं ध्यान से समझना, ये आत्मिक बात है, इसको आत्मिक तरीके से समझोगे तो आपको समझ में आएगी ये बात। होली स्पिरिट हमारी मदद करे आपको और मुझे हमें समझने में। ये खाने का, ये पानी का और ये सूखे का, अब तीनों का रिवॉर्ड है ना सेम भी मिल सकता है, सेम मिल सकता है, मतलब 100% सेम मिल सकता है। लेकिन बात है पहला तुम्हारा आज्ञा पालन, आज्ञा पालन मेन चीज, आज्ञा पालन। दूसरा पवित्रताई, कितना आप पवित्रताई में अपने आप को रख सकते हो उपवास के दौरान। तीसरा जय पाना, अभिलाषाओं पर, समस्याओं पर और बुराइयों पर, बुरे व्यवहार पर, बुरे चरित्र पर, बुरे काम, बुरे सोच, बुरे विचार, जो भी बुराइयां इंसान की जिंदगी में उत्पन्न होती है, जिसके कारण चाहे वो सूखा खाने वाला, ना खाने वाला उपवास रखे, चाहे वो बिना पानी का उपवास रखे, चाहे वो सूखा उपवास रखे, अगर ये बुराइयां है ना तो सारा की सारा ये जीरो ही था, कुछ नहीं मिलने का जीरो के अलावा। समझना है ना। जय पानी है, जय पाना इन सब चीजों के ऊपर। ये 3 चीज हमें याद रखनी है, आज्ञा पालन, पवित्रताई। और ये जय किससे पाएंगे? परमेश्वर का भय रखने से। भय, इसमें हम एक पॉइंट और लगा देते हैं, भय, है ना। ये भय, अगर भय है तो 1 घंटे के उपवास में भी ये 100% हम ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, छुटकारे दे सकते हैं। चाहे वो हमने खाने वाला उपवास रखा है, सिर्फ बिना खाने का उपवास रखा है, सिर्फ पानी पानी पर रह सकते हैं, या फिर हमने खाना और पानी दोनों को ही छोड़ दिया है कुछ 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितना भी हमसे हो पड़ रहा है, जितना भी हमने बोला है प्रभु से। लेकिन हमें झूठा नहीं पड़ना है। अगर हमने बोल दिया प्रभु 2 घंटे बैठने, 2 घंटे प्रभु, 2 घंटे में खाना पानी नहीं खाऊंगा और प्रभु तेरे साथ संगति करनी है मुझे, ऐसा 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 है, तो हमने 2 घंटे बोलते, हमें 2 घंटे का ध्यान रखना। अगर हमने 2 घंटे में से अगर हमने 1 घंटा, आधा घंटा भी लेट कर दिया, थोड़ा सा भी अगर हमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया, अगर उससे पहले हमने खा लिया, तो कहीं ना कहीं हम झूठे पड़ गए थे। फिर अगर हम झूठे पड़ गए तो सोच कर देखो, अनजाने में गलतियों की समझ सकते हैं,
लेकिन अगर अभिलाषाएं सामने दिखाई दे रही है, समोसे की खुशबू नाक में जा रही है, कचौड़ी की खुशबू नाक में जा रही है, सामने हलवा रखा है, परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु उपवास को मैं तोड़ता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, लाओ खाने ले आओ। ये तरीका सही नहीं है। ये फिर तो शारीरिक बातों पर हमने जय पाई नहीं है, शरीर पर तो जय पाई नहीं है, अपनी अभिलाषाओं पे तो जय पाई नहीं। नाक में खुशबू आ गई और मुंह के अंदर समोसा, प्रभु तेरा उपवास धन्यवाद, आमीन, खत्म। ये कोई तरीका नहीं है। अगर हमने बोला 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करना है कि हाँ प्रभु 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना। अगर गलती से कुछ खा लिया तो वहीं से पश्चाताप करके उन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के फिर से पश्चाताप करके माफ़ी मांगे, फिर से एक नई शुरुआत आप कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि पापा को पता है कि जानबूझकर नहीं करी है, जानकर नहीं करी है गलती मेरे बच्चे, तूने ये अनजाने में हुई है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप बोलोगे इच्छा, परमेश्वर में इच्छा रखता हूं कि मैं ज़्यादा लॉन्ग कर सकूं, मेरी अगुवाई करना, वो सिचुएशन अलग हो जाती है ना। अगर आपने 2 घंटे बोला तो 2 घंटे, लेकिन आप झूठे ना पड़ो, है ना। इसलिए आप ये बोल सकते हो, परमेश्वर मैं छोटे से उपवास में आता हूँ, जब तक तू चाहे तब तक मुझे रखना, और मेरा उपवास गलती से भी गलत न जाने पाए, और मैं सही रीति से उपवास को पूरा करूँ, और आखिरी प्रार्थना मैं अच्छे से कर सकूँ, और मुझे याद दिलाना कि कोई शैतान की चाल लागू ना हो, है ना। अगर आप बिना खाने बिना पानी के भी उपवास रख रहे हो और सही रीति से रख लिया, अगर आपने 1 घंटा भी, और उसमें आप झूठे नहीं पड़े, अगर आपसे गलती नहीं हुई और आप सही संगति, सही उपस्थिति, सही संगति, वचन, प्रार्थना, आराधना में हो, तो भी आप 100% ब्लेसिंग को पालोगे। अगर आपने पूरा सूखा रख लिया है, पूरा सूखा रख लिया है, अगर उस समय भी आपने आज्ञा पालन का ध्यान रखा, पवित्रता का ध्यान रखा, भय का ध्यान रखा, परमेश्वर का डर रखना है। परमेश्वर का डर रखने का मतलब है बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है। अपनी जुबान को बुराई करने से रोकना है, हाथों को बुराई करने से रोकना है, विचार, व्यवहार, कामों को, शब्दों को, सोचों को बुराई से बचा कर रखना है, बुरे काम में सम्मिलित नहीं होना है। अगर आपने बचा के रखा है, आपने जय पाई ली है इन सब बातों पर, तो अगर आपने चाहे वो 1 घंटे का भी रखा है, तब भी वो ना कई घंटों का, मतलब समझ लो, अगर अच्छी तरीके से रखा है ना, तो मतलब बहुत पावरफुल उपवास होगा, तब भी आप 100% पाओगे। लेकिन अगर आपने तीनों उपवास, मतलब खाना भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, वरना सूखा उपवास है, लेकिन आप आज्ञा पालन में नहीं हो, भय नहीं रख रहे, जय नहीं पा रहे हो, आज्ञा पालन में नहीं, पवित्रता में नहीं हो, व्यभिचार कर रहे हो, गलत और गंदी चीजें देख रहे हो, दिखा रहे हो, सुना रहे हो, हरी सट्टा कर रहे हो, और जानबूझकर गलतियां कर रहे हो, तो 1 साल तक का भी उपवास रख लेना, तब भी कोई फायदा नहीं है। 100% के 1% भी नहीं मिल सकता है। अब तो अपने शरीर को दुख दे रहे थे और धोखा दे रहे थे, हम लोग दिखावा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी अभिलाषाओं पर जय पाई नहीं। उपवास का मतलब क्या है भाई? समस्या पर जय पानी है, बुराई से दूर रहना है, परमेश्वर का भय रखना है, आज्ञा पालन करना है, पवित्रता में रहना है, तब परमेश्वर में उसका प्रतिफल अच्छे से देगा। तो मैं विश्वास करता हूं आपको इन बातों के द्वारा समझ आ गया होगा। सबसे मेन चीज हमें क्या है, एक बार फिर से हम आसान शब्दों में इसको समझेंगे। एक सही उपवास, चाहे आप खाने पे रखो, चाहे पानी पे रखो, चाहे सूखे में रखो, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर हमें 100% आंसर, रिजल्ट, छुटकारे, चंगाई, आशीष, बरकत, भरपूरी चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो हमें पहले नंबर पे याद रखना होगा भय को, परमेश्वर का भय रखना है। दूसरे नंबर पे आज्ञा पालन, दूसरे नंबर पे आज्ञा पालन, तीसरे नंबर पे जय पाना, तीसरे नंबर पे है जय पाना, है ना। समस्या पे, हर एक बात पर हमें जय पानी है। और इसके बाद अगर हम देखें पवित्रता ही चौथा, ये 4 बातें में ध्यान रखनी होंगी, है ना। पवित्रता ही, और एक और चीज हमें एक ध्यान से देखें, गंभीरता। गंभीरता, गंभीर मतलब हर चीज को लेकर गंभीर। दोस्त बुला रहे हैं, अरे चलना मूवी देखने चलते, इतना गंभीर हो जाना, नहीं भाई मैं उपवास में हूँ, मैं नहीं जा सकता, सॉरी। सच्चा उपवास तब वो कहलाया जाएगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर गंभीर हो। नहीं भाई, मैं शैतान के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ हाथ मिलाता हूँ, और परमेश्वर को मैं धोखा नहीं दूंगा, उसकी उपस्थिति के साथ मैं गंभीर हूँ। शैतान की प्रेजेंस में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, मुझे गंभीर रहना है। अगर मैं उस अभिषेक का आदर करूंगा, तो वो अभिषेक मेरा छुटकारे करेगा, वो अभिषेक मेरा आदर करेगा। हालेलुया। गंभीरता, झूठी संगति में, पाप की, व्यभिचार की, ठट्ठे की, अनादर की, गलत बात, गलत विचार, गलत संगत या किसी प्रकार की बुराइयों की संगति में नहीं जाना है, और किसी पे दोष भी नहीं लगाना है। अगर हमें पता चल गया तो हम कटनी काट कर चुपचाप से निकल जाओ। गंभीर रहना है, हमारे मुंह से कोई बुराई की बात ना निकले। खुदा को अच्छा नहीं लगता, नहीं प्रभु मेरे को गाली नहीं बकनी, ये चाहे कितना ही बोल रहा था, वो नहीं, मुझे गंभीर रहना है। गंभीर, हर बात में गंभीरता। किसी ने सताया तो मुझे नहीं सताना, नहीं प्रभु मुझे तेरी आज्ञा पालन में गंभीर रहना है, पवित्रता में गंभीर रहना है, जय पाने में गंभीर रहना है, आज्ञा पालन में गंभीर रहना है, प्रभु तेरा भय मानने में गंभीर रहना है, बुराई के साथ हाथ नहीं मिलाना प्रभु, चाहे नुकसान हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, प्रभु मेरे को भय रखना है तेरा, बुराई से बैर करना है परमेश्वर, मुझे गंभीर रहना है। तब आप 100% उसका प्रतिफल पाओगे। चाहे आप 1 घंटे का रखो, चाहे आप पूरे 24 घंटे का रखो,
अगर आप सही रीति से इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कर रहे हो ना, तो वो आपका उपवास प्रभु के ग्रहण योग्य होगा। और मेन तो यही है, हमारा उपवास खुदा को ग्रहण योग्य होगा, तभी तो हमारा उपवास हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा फल लेकर आएगा। समझ रहे हो? अगर उपवास हम रख किसके लिए रहे हैं, वो चीज़ हमें समझ आनी चाहिए ना। अगर हमारा उपवास खुदा को ही ग्रहण योग्य नहीं, तो हम फिर मतलब में क्यों रख रहे हैं? तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे आप सिर्फ खाने पर रहो, पानी पीते रहो, या फिर आप दोनों में से कुछ ही मत खाओ, सूखा उपवास रखो, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे छोटा सा ही हो, लेकिन खुदा के ग्रहण योग्य हो। खुदा ये कहता है कि छोटे से छोटे में जो, थोड़े से थोड़े में जो विश्वास योग्य रहेगा, विश्वास योग्य, समझ रहे हो आप? छोटे छोटे में थोड़े थोड़े विश्वास योग्य रहेगा, ईमानदार, पवित्र, विश्वास योग्य रहेगा, ईमानदार रहेगा, छोटे में से ही अच्छा करके दिखाएगा और हर बात में विश्वास योग्य रहेगा, तो बड़ी वस्तु का भी अधिकारी बनेगा। शुरुआत छोटे से तो करो, ये नहीं कि पहले वो चक्कर चांद को छूने की बात है। शुरुआत करो छोटे से। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। कोशिश करो, गलती हो गई फिर से पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर, परमेश्वर इस उपवास में मैं गिर गया था, मुझे याद नहीं था, या मुझे याद था, या मैंने जान के कर दिया, जो भी है अपने पाप का मुंह से अंगीकार करो, पाप को प्रभु के सामने बताओ, प्रभु मैंने ये पाप कर दिया, जानबूझ करके, जाने अनजाने में, क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया, या किसी प्रकार से किया, किसी पर दोष मत लगाओ। प्रभु हाँ मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। प्रभु मुझे उपवास और रखना और था, लेकिन अभी मेरा उपवास टूट गया, तो उसी समय पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर दोबारा से बोले, प्रभु मैं फिर से उठता हूँ, फिर से अपने वस्त्रों को झाड़ता हूँ, फिर से एक नई शुरुआत करता हूँ, फिर से मैं दोबारा से भी उपवास में आता हूँ, इस उपवास को मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, दोबारा से करना। अगर बच्चा गिर जाए तो बाप उसको पड़ा थोड़ी ना रहने देगा, बाप उसको उठाएगा, उसके वस्त्रों को साफ करेगा, और बाप कहेगा चल फिर से उठ और चल, फिर से दौड़ेगा बच्चा। तो बाप हमसे इतना प्यार करता है, वो इच्छा रखता है कि मेरे बच्चे बस मेरे पास आके मान ले और छोड़ दे, पश्चाताप कर, गलती मान ले और एक नई शुरुआत कर, वंस अगेन एक नई शुरुआत कर, मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।